उसके बाद एक दो और मौके ऐसे आए, उसे पता चल गया कि मेरे मामू मेरी बात नहीं मानेंगे। लिटरली आप माने या ना माने, मेरे बहनों याद रखें, आज वो बिल्कुल ज़िद नहीं करते। शलजम भी खाती है, कद्दू भी खाती है, सब कुछ खाती है। पापड़ उसके बिल्कुल बंद, दुकान पे जाना उसको हमने अलाउ नहीं किया। गर्ल्स का वैसे भी अलाउ नहीं है छोटे बच्चों का, या वैसे भी गर्ल्स को अलाउ नहीं होना चाहिए माँ बाप के अलावा अकेले में। बिल्कुल 7 दुकान है जहाँ बीबी रहते हैं, बंद कर दिया, टोटली बंद। महीने बाद या महीने में 2 दफ़ा हम उसके पसंद की चीज़ मंगवा लेते हैं, और वो भी एक टारगेट बनाया हुआ है। तरीके का सीखिएगा आप, वो भी एक टारगेट बनाया हुआ है। हमने कहा कि बेटा मंथली आपको हम देंगे 500। कितने देंगे? कितने देंगे? अब इसमें चाहे आप पिज़्ज़ा मंगवा लो, चाहे बर्गर मंगवा लो, ठीक है, चाहे इसके बाहर से पुलाव मंगवा लो कोई अच्छे वाला, बिरयानी टाइप या कुछ और घर के में ना बनता हो, या कोई और जो चीज़ डिमांड करेंगे हम आपको ला देंगे। और पापड़ अलाउ नहीं करेंगे। कभी कभी महीने या 2 महीने के बाद अगर अलाउ करना है तो हम आपको अच्छे वाला जो पापड़, लेज़ हो गया या अच्छा वाला सलांटी हो गया, आम लोकल नहीं, वो हम उसको महीने या 2 महीने बाद एक आधा 5-6 रुपये का या 10 रुपये का मैं खुद ला के देता हूँ। अब बच्चे को समझ आ गई 500 है, इसमें 2 चिकन बर्गर आ जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। एक दफ़ा बर्गर खा लेगी, दूसरी दफ़ा बर्गर खा लेगी। और कभी कभी क्या होता है, हमने कमेटी डाली हुई घर में, अपने बच्चों को कीमत भी कैसे कैलकुलेट करनी है और कीमत का एहसास भी दिलाया करें। फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में सिखाएं अपने बच्चों को। हम बच्चों को पैसों से दूर रखते हैं, जब बड़ा होता है उसे पैसे की कदर नहीं होती। हमने बॉक्स बनाए हुए, ठीक, बच्चों के लिए 2-3 बॉक्स, हर एक का ऊपर नाम रख दिया। आप ये लास्ट में एक्टिविटी कीजिएगा। चाहे बॉक्स जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई 50 रुपये का गला लेके आए, वो भी कर सकते हैं। अच्छा सा क्यूट सा कोई भालू सा बनाओ बच्चों के लिए, इंटरेस्ट होता है बच्चों का। ये भी कर सकते हैं कि जूतों और डब्बा लें, उसको अच्छी तरीके से पैक करें, ऊपर एक छोटा सा सुराख बांधें, उसको टेपों से बंद कर दें। हमने ये उसको हर महीने देना शुरू कर दिया, और जब भी उसकी ख्वाहिश होती कि मुझे ये चीज़ मिले, वो इसमें से देती हमें। हम 1 रुपया भी खर्च पढ़ाई के अलावा, वो किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, 1 रुपया भी खर्च नहीं करती। अब आप अंदाज़ा करें कि जब वो 6 महीने के बाद लाहौर गई अपनी वालदा के पास, तो उसके पास कम से कम कोई मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये जमा था। क्यों? वो चाहती थी कि मुझे अच्छा सूट मिले। ये नहीं कि हम लेके नहीं देते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को कहें बेटा अपना पसंद करेंगे, आपको मज़ा आएगा। इससे बच्चे की फाइनेंस और बच्चे में पैसे का कदर, जरूरी नहीं 500 दें, आप 300 रख लें, रोज़ाना का 10 रुपये, इतना तो बच्चा खा जाता है। ये रोज़ाना के कितने खाते हैं बताना चाहे तो? रोज़ाना 100 का दिन जाता है। रोज़ाना 100 का, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए भाई। ऐसे माँ बाप 100 दे रहे हैं, ये नहीं रोज़ाना 100, महीने का 3000 ऐसे। तब 100 जो दे रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। जितने भी माँ बाप डेली देते हैं ना, कोशिश करें डेली नहीं दें, महीने का फिक्स कर दें। आप 3000 कह रहे हैं, महीने का 100 रोज़ाना, आप इस तरह के 2000 फिक्स कर दें। अभी से बच्चों को समझाएं बेटा ये 2000 आपके, चाहे 10-10 वाले दे दें, चाहे 100 वाले दे दें, ये बच्चा आपके है। अब ये पूरा महीना इसी में गुजारा करना है। बच्चे को शुरू में महीने में पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब बच्चों को समझाएं कि बेटा अब आपकी मर्जी, एक दिन में सारे खा लो, पूरा महीना फ्री बैठे रहो, या फिर कुछ इस हफ्ते, कुछ अगले हफ्ते, कुछ अगले हफ्ते, और कुछ पैसे बचा लो, ताकि अगले महीने हम बाज़ार जाएंगे तो वहाँ से खिलौना लाएंगे, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ लाएंगे, वहाँ से आपकी पसंद की कुछ बैलून्स लेंगे। इन्हीं पैसों में से बच्चा आपको बचा के भी देगा। समझ आई नहीं आई मेरी बात की? तो क्या करना है आप लोगों ने? बोलें, बोला करें भाई। तो पीछे वाले सब सुनाई दे रहा है सबको? और यस नो बोल दे भाई, जी सुनाई दे रहा है सबको? ऊंची आवाज में यस तो कह दे, सुनाई दे रहा है? समझ आ रही है? तो क्या करेंगे? बॉक्स बनाएं, जितने बच्चे आपके घर में हैं उतने बॉक्स बना लें। और अगर आपने डेली भी देने हैं ना, तो वो भी फिक्स कर दें। हम अक्सर फिक्स नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चा ज़िद्दी ज़्यादा होता है।
अगर आप 100 को कभी 10 ले गया, कभी ऐसा होता है कि 100 इकट्ठा देते हैं? आप इकट्ठा 100 देते हैं या 10-10 5-5 करके देते हैं? जी 10-10 करके, 15 करके, 5 करके, 20 करके, ऐसा होता है। आप इस तरह करें, दिन आगाज हो 50 उसको पकड़ा दें। नहीं, मैं आपकी बचत करवा रहा हूँ, अब बच्चा इसमें सीखेगा भी। अब बच्चे को कहें बेटा इसमें से 20 खर्चें 30 बचाएं, रोज़ाना का 30 बचेगा, महीने का कितना हो गया? बोले रोज़ाना का 30 बच गया तो महीने का कितना हो जाएगा? नहीं, रोज़ाना का 30 बचा, 30 रुपए तो महीने का कितना हो गया है? 300, 300, 600, 300, 900। तो बच्चे को बेटा ये 900 का हम ना कोई अच्छा सा टॉय लेंगे, कोई अच्छा सा खिलौना लेंगे, आपको ना जिस पार्क में कहेंगे उस पार्क में घूमने जाएंगे। आपका पैसा लगेगा नहीं, बच्चे का ही पैसा होगा जो बच्चे पे लगेगा। हम क्या करते हैं 100 रोज़ाना का 5-10 ये ले, माँ बाप कोई दादी है तो माशाल्लाह उसको चिमड़ जाते हैं, वो अलग निकाल के दे। हमारे यहाँ माँ बाप में दादा दादी या फैमिली अगर कंबाइन रहते हैं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और बच्चा बड़ा सियासी होता है, ये माँ से अलग निकलवाएगा, बाप से अलग निकलवाएगा, ऐसा होता नहीं होता। और माँ से निकलवाए बाप को नहीं पता, बाप से निकलवाए माँ को नहीं पता। क्यों? ये भी सियासत माँ बाप से सीखी है। कैसे? माँ बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो बाप को नहीं पता होता, और बाप बहुत सारे ऐसे काम करता है जो बच्चे को कहता है मम्मा को नहीं बताना। और सियासत शुरू कहाँ से होती है? यहीं से, तरबियत यहीं से शुरू होती है। तो आपने क्या करना है, फिक्स करें। नंबर 1, जिनके बच्चे ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिद करते हैं, फाइनेंस को से नहीं पता, पैसों को नहीं पता, कदर नहीं करते पैसों की, कि बाप कैसे कमा रहा है, माँ कैसे मैनेज कर रही है, कैसे घर को संभाल रही है, नहीं पता। सिंपल डब्बे बनाएं, हर बच्चे का एक फिक्स अमाउंट कर दें, बच्चे से पूछ के फिक्स कर दें, महीने के उसको दे दें। महीने के नहीं तो हफ्ते में कहें कि हफ्ते के बेटा 500 मिलेंगे आपको। कितने? रोज़ाना का अगर 10 है तो हफ्ते में 700 होना चाहिए था, मैं तो 500 कह रहा हूँ, 200 की बचत करवा रहा हूँ। 300 कर लें, 200 कर लें, 100 कर लें, जितना भी हर एक का फाइनेंस के मुताबिक, अपने घर के मुताबिक देखें कि कितने आप देते हैं बच्चों को। अगर आप 100 देते हैं कम करें, ये आज 100 ले रहा है, कॉलेज में जाएगा 1000 लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन 1000 का 1000 खर्च लेगा, बचाएगा नहीं। बच्चे को बचत करना सिखाएं। माएँ बड़ी सियानी होती हैं। मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सियानी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र सेहत अता फरमाए। बचपन में भी थे ना, बाप ने अगर मिसाल 500 रुपये दे के जाना सब्जी का, गोश्त का, चिकन का, उसमें 50-100 बचा लेती है। माएँ इतनी सियानी है तो बच्चे को क्यों नहीं सिखाते हैं हम? हमें बच्चों को भी यही सिखाना है। क्या सिखाना है? बचत करना सिखाना है हमें। एक और काम कर सकते हैं, इसके कितने बहन भाई? अकेले? अच्छा, 2-3 बहन भाई किसी के? जी मैम कितने बच्चे? 3। अब उन तीनों में क्या करें? मैम बैठ से। उन तीनों में क्या करें? या 4 हैं या 5 हैं या 2 से ज़्यादा। अकेला है तो चलो एक अलग बात है, लेकिन लाड नहीं होना चाहिए। अकेला बच्चा अगर लाडला है तो वो आपको वो तंग करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा अभी, क्योंकि एक बच्चे के अलग मसाइल हैं, 2 के अलग हैं, बेटी है उसके अलग हैं, बेटे अलग। हर चीज़ की काउंसलिंग जब हम करते हैं, अब माने या ना माने कि हमें एक एक डिटेल चाहिए होती है, फिर उसके मुताबिक होती है। आज तो कॉमन बातें हम कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम? 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। अब हर एक को आप कितने मैम देते हैं अगर बताना चाहें तो रोज़ाना के? पैसे नहीं दे। बिस्किट जो आते हैं वो कितने के आते हैं? 5-10 के मैम से देती हूं। 10 के? हाँ जी। अब 10 30 रुपए हो गए रोज़ाना के, हर बच्चे के 30 हो गए, यानी तीनों के। अब उसमें क्या करें? बजाय बिस्किट लेने के 10 रुपए उसको पकड़ाएं। और कोई तीनों से कहें, समझदार हैं, बहुत छोटे हैं, समझदार हैं, तीनों से कहें बेटा 5-5 रुपए इस गले में डालते जाएं रोज़ाना के। 5 का आपको बिस्कुट खा लें, टॉफ़ी खा लें या जो भी। उस 5-5 से कहें कि महीने बाद कमेटी जैसे नहीं डालती माइयाँ और महल्ले वाले, वो कमेटी हम डाल रहे हैं, रोज़ाना के 5 डालते जाएं। महीने बाद एक महीने किसी एक ही कमेटी निकलेगी, उसको टॉय लेके देंगे, दूसरे महीने किसी और की निकलेगी, उसको टॉय अच्छे वाला लेके देंगे। अब बच्चा माने या ना माने, वो दूसरे 5 रुपये भी खर्च नहीं करेगा। जब घर में खाना है, लंच है, घर में खाना मिल रहा है, वो क्यों खर्च करेगा? और बच्चा हमसे ज़्यादा कंजूस होता है।
जब उसे समझाया जाए, बच्चा हमसे ज़्यादा फितरी तौर पर कंजूस होता है। बचपन में देखा नहीं कभी, अपने खिलौने किसी को नहीं देता। क्यों? माँ ने सिखाया होता ना, किसी को नहीं देने, तोड़ देंगे। वाह बेटा कहता ठीक है, किसी ने नहीं देना, तोड़ देंगे ना, वाह ठीक है मेरे ही हैं। लेकिन ये ना सिखाएं। मेहमान आए तो बच्चों को थोड़ा सा पहले सिखाएं, गुफ्तगू से, प्यार से, बेटा आपके कज़न आ रहे हैं, अपने खिलौने शेयर करने हैं। एक बच्चा था, उसकी बर्थडे थी, बर्थडे पे उसको कम 15-20 खिलौने हो गए, बड़े बड़े, छोटे कोई बड़े कोई छोटे, 15-20 गिफ्ट उसके इकट्ठे हो गए। उसके कुछ कज़न आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे वगैरह, तो उन्होंने कहा कट्टे खेलें हम खिलौनों से। तो बच्चे ने इनकार कर दिया, कहते मेरे खिलौने मैं नहीं खेलूँ। माँ ने क्या किया? माँ ने सिंपल ये किया, बेटा ये खिलौने आपके ही हैं, वो लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके साथ खेलेंगे यहीं पे, और खिलौने आपके ही हैं, मालिक आप ही हो। बच्चे को समझ आ गई कि खिलौने मेरे वो लेके नहीं जाएंगे, उसे ख़तरा होता है ले ना जाएंगे। जब बच्चे को इतना समझा देंगे कि बेटा शेयर करना है, वो लेके नहीं जाएंगे, वो क्यों लेके जाएंगे? आपके खिलौने उनके घर में अपने हैं, बस शेयर करने हैं आपने यहाँ पे। ये शेयरिंग जो मैंने शुरू में भी बात की थी, ये सिखाएं अपने बच्चों को। ये बड़े होकर अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयरिंग करेंगे। कितने भाई हैं बड़े जो शादीशुदा हो जाते हैं और अपनी बहनों को नहीं पूछते? कितने भाई बड़े हैं जो शादीशुदा भी नहीं होते, फिर भी अलग अलग जॉब करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सेहत तक नहीं पूछते, एक दूसरे के मामलात नहीं देखते? कितने घरों के ये मामलात हैं। अब अपने बहन भाइयों में देख लें, जिन्हें बचपन से शेयरिंग सिखाई है, वही आगे शेयर। पाकिस्तान के एक अजीम इंसानों में से एक अजीम इंसान अब्दुस्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात करें तो उनकी माँ की बात वो सुनाते हैं, वाक़या सुनाते हैं कि मेरी माँ मुझे एक चवानी या 1-2 पैसे दिया करती थी रोज़ाना के पॉकेट मनी, और कहती थी बेटा इसमें से एक खुद खा लेना, एक किसी को दे देना। माँ ने क्या सिखाया? शेयरिंग करना। और फिर देखे कि दुनिया में सबसे बड़ा NGO का सिस्टम, यतीम बच्चों का सिस्टम, एजुकेशन का, MLS का, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? ईदी फाउंडेशन। कहाँ से? माँ की उस तरबियत से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे, आई थिंक सो उन्हीं का ये नाम है, कभी बेशे तो माफ़ी फरमाइएगा। तो बच्चे की तरबियत माँ ने की है ना जब, तो माँ ने मेरे ख्याल से उसकी शलवार के नाड़े में कहीं पे पैसे रख दिए, और वो अकेला सफ़र कर रहा था, रास्ते में चोर आए, तलाशी ली, पैसे नहीं मिले। पूछा हाँ जी पैसे हैं? जी हैं। चोरों ने दोबारा ली, पैसे नहीं मिले, क्यों? छुपे हुए थे, नेफा नहीं होता शलवार का, उसके अंदर माँ ने सिलाई कर दिया था, नजर ही नहीं आ सकते थे। बेटा हमने चेक किया आपको, आपके पास पैसे नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकला, और आप कहते हो आपके पास पैसे हैं। दिनार थे उस वक्त, अशरफियाँ या दिनार होते थे। वो कहते हैं जी बिल्कुल है। जी कहाँ पे? उसने बताया यहाँ पे। उसने बेटा जब आपके बच रहे थे तो आपने बचाए क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कहा मेरे पास नहीं है, हमें तो नजर ही नहीं आए? कहते मेरी माँ ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? बोले बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते? अगला सवाल बड़ा खतरनाक है, सच्चा नहीं बनाना चाहते हम अपने बच्चों को। हम अच्छे भी हैं, हम सच्चे नहीं हैं। हमारे सियासतदान अच्छे होंगे, सच्चे नहीं हैं। माँ बाप अच्छे होंगे, सच्चे नहीं हैं। हम अच्छा इंसान ढूंढते हैं, यार ये बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन सच्चा नहीं बनाना चाहते। क्यों? जिस दिन उसने सच बोलना शुरू कर दिया तो माँ बाप की भी भेद खुल जाएंगे। ठीक है, हकीकत सामने आएगी ना कि माँ बाप हमारे साथ शुरू कैसे करते हैं। एक स्कूल में एक बच्ची थी, गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ मैं गया काउंसलिंग के लिए। ये छोटे छोटे वाक़यात बताने का मकसद है कि इससे आप लोगों ने भी सीखना है और अपने बच्चों की तरबियत को देखिएगा, उसके मुताबिक कीजिएगा। वो तमाम इंटरनल एग्ज़ाम में, दिसंबर टेस्ट में, मंथली टेस्ट में बच्ची की 90-95% मार्क्स आते थे। कितने आते थे? 90, 95, 85, यानी अच्छे टॉपर्स बच्चों में से। 10th की बच्ची, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं फेल, दूसरी दफ़ा फेल, तीसरी दफ़ा ये फेल। माँ बाप को समझना है, टीचर्स को समझना है कि यार सारे मंथली अच्छे देते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंस है, हर सवाल है, फाइनल में क्यों फेल हो जाती है? तो उनकी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। सही बच्चे का कोई 3 साल हो गए, बेचारे को पास नहीं हो पा रही, और इंटरनल उन्होंने मुझे पेपर दिखाए, बड़े अच्छी राइटिंग, कंसेप्ट अच्छे, सब कुछ अच्छा, फेल हो रही है, क्यों हो रही है? मैं वो बच्ची, मैंने कहा आप लोग चले जाएं, हम ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा अब जो आप बात करेंगे ना, वो मेरे और आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान रहेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया।
ऐसे माएँ भी अपने बच्चों को स्टेप लें। अगर बच्चे में कोई मसला है तो बच्चा नहीं बोलता तो अलग बुलाएं, पूछें बेटा मसला क्या है। जब हम बच्चे के मसले पूछेंगे बच्चा ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, हम डांट देते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम अपने बच्चे को ही बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जी मम्मा आज ना मैम ने सवाल समझाया, मुझे वो सवाल समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? पूछा नहीं आपने टीचर से? कहना था ना टीचर को मुझे नहीं समझ आया। बच्चा क्या कहता है, आइंदा प्रॉब्लम शो नहीं करनी, नहीं तो मेरी माँ मुझे ही डांट देगी। बच्चा जब प्रॉब्लम शो करता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना स्कूल से, ये अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करेगा आपके साथ। लेकिन जैसे जैसे 9th 10th में बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड में, वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी शेयर नहीं करेगा। इसी तरीके से बच्चा आपसे बागी होता जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है माँ डांटेगी, बाप डांटेगा। तो उस बच्चे को जब पता चला कि ये साथ पता नहीं कौन है, मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा से मुलाकात है, उसके बाद मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, ना उसकी मुझसे हुई, ना मुझे उसका नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, कहाँ रहती है कोई नहीं। सारी बात हुई, जैसे उसे पता चल गया सर कुछ नहीं बताएंगे, सर सच बोल रहे हैं, सर पे मैं यकीन कर सकती हूँ, सर मेरा मसला हल कर सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी बताएं। वो कहे सर आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि आपने इसका कोई हल निकालना है, अदरवाइज़ मैं दोबारा फेल हो जाऊँगी। मैं कहा जी बेटा बताएं, लाजमी इंशाल्लाह, मैं हाज़िर हूँ यहाँ पे, इसलिए तो आए हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने अभी जो बात सुनी और बड़ा हैरत कि माँ बाप क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे डिसीजन बच्चों से दूर रह के क्या करें। वो कहते सर आज से 3-4 साल पहले मेरे मामा थे, ये चाचा थे, उसने सही बताया था, मुझे अभी याद नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। वो आए, उन्होंने कहा कि ये बेटी मेरी है, शादी के लिए, ये मेरा बेटा है, तो मैं इसका हाथ लेने आया। बच्ची उस वक्त 10th क्लास में थी। तो माँ बाप ने क्या कहा, ठीक है 10th के पेपर होंगे तो आपकी इसकी शादी कर देंगे। क्या कहा माँ बाप ने, 10th के पेपर होंगे, इसकी 10th क्लियर हो जाएगी ना, जब मैट्रिक के पेपर हो जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, उसके रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे। अब बच्ची उस वक्त मेंटली तैयार नहीं थी उस चीज़ के लिए। वो एक दफ़ा फेल हुई, दूसरी फेल हुई, कहते ठीक है शादी नहीं ना कराने के, मैट्रिक तक करने थे मुझे। मैंने माँ बाप से बात की, उन्होंने फिर बच्ची की ख्वाहिश, इस वक्त वो BDS कर रही है। क्या कर रही है? BDS, बैचलर ऑफ डेंटल, जो हमारे पास दांतों का डॉक्टर नहीं होता, वो बन रही है इस वक्त, दूसरा साल है मेरे ख्याल से। उसके बाद उसने FSC भी की है और BDS कर रही है। तो यही चीज़ होती है, हम बच्चे के प्रॉब्लम को समझेंगे ना, फिर फैसला उसके मुताबिक होगा कि वो बच्चा वो काम क्यों कर रहा है। हम अक्सर पूछते नहीं हैं नंबर कम आए, क्यों आए कम, पढ़ते क्यों नहीं है, सारा दिन PUBG खेलते हो, सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ये भी बनते रहा, ये भी बनते रहा, ये भी बनते रहा। हो सकता है उसका मसला ही कुछ और हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ और मसला हो। जी आप लोग मेरे साथ हैं, ये सो रहे हैं, मेरे साथ हैं भाई सब? जी भाई, जिद समझ आ गई, गुस्सा, कॉन्फिडेंस। तो बच्चों को खाने का मसाइल कुछ सॉल्व होंगे या नहीं होंगे? कुछ नहीं होता बच्चों को, याद रखें अल्लाह ने बच्चों को बड़ा मजबूत बनाया है। कोरोना आया ना, मर्द औरतें बूढ़े सारे मरे हैं, बहुत सारी, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने बड़ा मजबूत बनाया इनको। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता था, अब नॉट श्योर कि अभी यहाँ पे नज़र आएगी या नहीं आएगी, कहते तो मैं ट्राई करूँ। जी आ रहा है नज़र किसी को? नहीं आ रहा? अच्छा सर, अगर इजाज़त दें तो जो पीछे वाले वो आगे आके खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर पेरेंट्स आगे आ सकते हैं खड़े होने के लिए, और लेकिन ये देखिए आगे आगे फिर बैठ जाइएगा नीचे, ताकि पीछे वालों को भी नज़र आए। बहुत इंटरेस्टिंग। अदरवाइज़ अगर कोई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही होगा आई थिंक। अदरवाइज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो किसी को चाहिए होगी तो मैं वैसा वैसा शेयर कर दूंगा, तो वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे आप लोगों के ग्रुप में। अदरवाइज़ आना चाहते तो आगे आ जाएं, जो खड़े हैं आप आगे आ जाएं। आ रहा नहीं आ रहा? चलें फिर अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और स्पेशली माओं के लिए।
माँ भी है, फादर भी इसमें शामिल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माएँ बैठी हैं तो इस वजह से मेरा मुखातिब आज माएँ हैं। कोशिश करें कि कभी कभी आपके घर वालों को भी बुलाया जाए, उनकी भी थोड़ा सा तब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चे की तबीयत दोनों का काम है, माएँ कभी भी ना समझो कि सिर्फ हमारा काम है ना। और बाप का जहाँ काम है, बॉयज़ की बात करूँ तो इन्हें दुनिया दिखाना बाप का काम है, दुनिया में आगे लेके जाना बाप का काम है। माँ तो घर गृहस्थी सिखा सकती है, पढ़ी लिखी है तो पढ़ना सिखा सकती है, दुनिया में कैसे जीना ये बाप सिखा सकता है, माँ नहीं सिखा सकती। जी भाई, सब मेरे साथ हैं भाई? चलें जी, मैं इसकी ये एक बहुत सिंपल सी वीडियो है, मैं उबैद साहब के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपको शायद नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक बियर, रीछ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रीछ या भालू कह लें, वो अपने छोटे से बच्चे के साथ पहाड़ से ऊपर जा रहा है। और ये जो वाइट है ये सारा बर्फ़ का पहाड़ है, ठीक है, ये सारा बर्फ़ का पहाड़ है। तो साथ छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा, और साथ माँ जा रही है। और ये रियल है, एनिमेशन नहीं है, इसको ड्रोन कैमरे के ज़रिए रियल बनाया गया। ये सारी बर्फ़ है, पहाड़ है। इसमें होता क्या है, माँ और बच्चा पहले पहाड़ी से कट्ठे आगे जाते हैं, और जाते जाते जो माँ है बर्फ़ को क्रॉस करते टॉप पे पहुंच जाती है। सॉरी, अगर अभी जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं तो बच्चा नीचे है, माँ ऊपर टॉप पे पहुंच चुकी है। अब बच्चा क्योंकि छोटा है, उसको माँ सिखा रही है कि आपने बर्फ़ का पहाड़ चढ़ना कैसे है। बच्चा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, ये ऊपर जा रहा है, जाता जा रहा है, माँ यहाँ पे टॉप पे है, माँ बिल्कुल टॉप पे है। बच्चा जाता है लेकिन उसके हाथ छोटे छोटे हैं, वो ग्रिप नहीं है, बर्फ़ है, और बर्फ़ से बच्चा फिसल कर नीचे आ जाता है। दोबारा बच्चा फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। फिर वो उन स्टेप्स को फॉलो करता है जहाँ से माँ गई थी, उन पैरों को फॉलो करता है, उन निशानात को फॉलो करता है, यानी उन पैरों पे चलता है, उन निशानों पे चलता है जहाँ से माँ गई थी। अभी आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे ऊपर जाने लगा, टॉप पे पहुँचने लगा, माँ ने धक्का दे के नीचे फेंक दिया। जालिम हुई नहीं माँ? माँ जालिम है या नहीं? बोले हैं। और बच्चे को नीचे गिरा दिया, और वो बहुत बड़ी खाई में नीचे गिरा, यानी वो पहाड़ी की बिल्कुल बेस पे नीचे गिरा है। वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्यों। हमारा बच्चा गिरता है, ओ मेरा सोना, मेरा काका, मेरा मुन्ना, तेनू की हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। माएँ भी साथ रोना शुरू कर देती हैं। और गिरने दो बच्चों को, कुछ नहीं होता। एक रीछ अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि बेटा मेरे नक्शे कदम पे तो ठीक है, आप ऊपर पहुंच गए हो, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ। वो परेशान नहीं हुई, छोटा सा बेर है, वो चाहती तो यहाँ से गर्दन से उठा के खुद ही ऊपर पहुंचा देती। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को इतना लाड करती हैं, बाप हैं जो अपने बच्चों को इतना लाड करते हैं कि बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाता है। बाद में कहते हैं ये बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, बाद में कहते हैं बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोता रहता है, माँ के साथ चिपका रहता है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब दोबारा वो बहुत नीचे गया है, बहुत ज़्यादा नीचे गया है, मुझे यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे गया है। और फिर लास्ट में दोबारा ट्राई करता है। माँ फिक्र नहीं करती। हमारी माएँ बच्चों को इतना पैम्पर से मुराद पैम्पर लगाने वाला नहीं होता, पैम्पर से मुराद होता है लाड करना, प्यार करना। इतना प्यार करती हैं, बाप इतना आजकल के प्यार करते हैं कि बच्चा माँ बाप के अलावा जिंदगी में चल ही नहीं सकता। छोड़ दे बच्चों से लाड करना, ये बड़ी जज्बाती बात मैं कर रहा हूं। बच्चों को सख्त जान बनाएं। मैं शहरों की निस्बत गांव के बच्चों से बड़ा खुश होता हूं। माँ को परवाह ही नहीं होती, मट्टी में खेलो टेंशन ही कोई नहीं, जहां मर्जी खेले टेंशन ही कोई नहीं। यहां बच्चा होता है, बेड से नीचे आ जाता है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बच्चों को चोट लग जाएगी, लगने दो, कुछ नहीं होता। जिंदगी है ना,
ये इसको वो सिखाएगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर बच्चे को पैम्पर करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, लाड करते रहेंगे, उसके कदम भी ज़मीन पर नहीं लगने देंगे, याद रखिएगा ये बच्चा आपका इतना लाडला हो जाएगा कि ये दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अच्छा, एक ड्रामा आजकल बड़ा फेमस हुआ सल्तनत उस्मानिया के बारे में, अर्तुगरुल गाजी, देखा? सबने देखा? अर्तुगरुल की शादी किससे हुई? बेटा हुआ। बेटे का नाम क्या? उस्मान। छोटा सा था उस्मान, कहाँ भेजा? जंगलों में, पहाड़ों में, पास नहीं रखा माँ ने। वहां से क्या सीख के आया? लीडरशिप। क्या सीख आया? तीर कैसे चलाना है। क्या सीख आया? तलवार कैसे चलानी है, लड़ाई कैसे करनी है, जंगलों में रहना कैसे, भूखे कैसे रहना है, प्यासे कैसे रहना है। यहाँ बच्चा थोड़ी जिद करता है मेरा बच्चा भूखा है। जब बच्चे को भूख लगेगी, आप माने या ना माने, वो कद्दू भी खाएगा, शलजम भी खाएगा, ठिप्पड़ भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, माने या ना माने आप। लेकिन जब एक और चीज़ याद रखिएगा, वो खाने की बात करते हैं, जो खैर दोबारा बात आ गई। अक्सर बच्चों को भूख नहीं होती, माएँ जानबूझ के खिला रही होती, नहीं होती बच्चों को। अगर बच्चे ने कहा ना आधी रोटी का नहीं खाने, तो बस काफ़ी है। बच्चे का एक अपना पेट है, उसको आप समझ नहीं सकते, बच्चा बता नहीं सकता। छोटा बच्चा खास तौर पर जब होता है ना, तो हम सीरियलैक खिलाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाए जाते हैं, वो जिद करता है मैं नहीं खाना, फिर खिलाए जाते हैं, ये खाता नहीं है, मेरा बच्चा कमज़ोर हो रहा है, कुछ नहीं होता। जब वो मांगेगा ना, आप अंदाज़ा करें वो इतने शौक से खाएगा, आप सोचेंगे भी नहीं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैं यहाँ कमाल का खाना खिलाऊँ, चावल खिलाऊँ, 5-5 प्लेटें आप लोग खा जाएँ, जितना भी मैक्सिमम खा सकते हैं, ठीक है। या कुछ सादा, भूख लगी, आपने सादा सी चीज़ खा ली, पेट आपका क्या हो गया? फुल। और आगे डिशेस पड़ी हुई जो आपकी फेवरेट हैं, क्या आपका देखने को दिल करेगा? बोलें। और जब पेट में गुंजाइश होगी, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को इतना अक्लमंद बनाया है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि जब बच्चे को भूख लगी वो ऑटोमेटिक मांगेगा खाना, कुछ नहीं होता। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना एक जिद करेगा। मेरी बातों पे अमल कीजिएगा मेरी बहनों, मेरी माओ, याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। मेरे पास माएँ आके रोती हैं, सर ये हो गया। और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां या लड़कों की माएँ भी रोती हैं कि हमारी बच्चे खाना नहीं खाते हैं। ना खाए, बच्चा है वो, जब समझ आ जाएगी ना भूख लगी है, कुछ भी उठा के खाएगा, फिर जो भी दोगे खाएगा, फिर थोड़ा खाएगा ना, उसे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा उसकी वो आदत हो जाएगी। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कमज़ोर ना बनाएं, लिटरली रिक्वेस्ट है, ना बनाएं कमज़ोर। ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बड़े बहादुर बच्चे हैं। बच्चे गिरे, चोट हल्की फुल्की लगे, परवाह ही ना करें, उस बच्चे की तरफ देखें ही नहीं। हमारी माँ क्या करती थी बचपन में, खैर माहौल और होता था, गांव होता था, एक इलाका होता था। मैं ये नहीं कहता बच्चों को बाई छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है, बच्चों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी माँ क्या करती थी, बच्चा गिरता था ना गांव वगैरह में, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मुझे थोड़ा सा अगर इस एक्सप्लेन को मैं करता हूँ। बच्चा गिरता था ना, ये नहीं कहती थी वो मेरे बच्चे को क्या हुआ, ये नहीं कहती थी, बल्कि क्या कहती थी, वो चिड़ी का आटा गिर गया भाई। वो कीड़ी नहीं होती, छोटी छोटी कीड़ियाँ घरों में आ जाती हैं, कहते हैं देखो तूने उसको गिरा दिया है। और बच्चे कहाँ है कीड़ी, तो वो अपनी दर्द भूल जाता है, उस कीड़ी को ढूंढना शुरू कर देता है। मेरी बांजी जब हमारे पास आई तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, वो गिरी, और 1-2 दफ़ा अभी भी अगर बच्चा है गिर जाता है या आते जाते टकरा जाता है, दरवाजे के साथ ख़ास तौर पे पाँव आ गया, तो मैं बच्ची को कुछ नहीं कहता कि हाँ क्या हुआ, दर्द करो, इसको ये करो, वो नहीं। मैं कहता हूँ चेक करवा, दरवाज़ा तो नहीं तोड़ दिया तूने। मेरे इतनी बात करने से क्या होता है, बच्चे का सारा मन दरवाजे की तरफ चला जाता है, वो अपनी दर्द भूल जाता है। तो बच्चा कभी भी दर्द फील करे, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है तो टीका लगवाना होता है या हिफाजती टीके, तो बच्चे जिद करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ऊपर देखो कौवा, चिड़िया, वो देखो फ़ैन, वो देखो कार्टून, कुछ भी ऐसा कह देते हैं और नीचे टीका लगा देते हैं। क्यों? बच्चे का माइंड ही ऐसा है। तो मैं लिटरली इस बात पे बड़ी बहस कर सकता हूँ कि बच्चों को डराए नहीं। हम बच्चों को बड़ा डराते हैं, बाहर जाओगे भूत खा जाएगा, कोई आके कूड़े वाले ले जाएंगे आपको, भाई नहीं जाना तूने। मेरे पास कल एक माँ बैठी हुई थी, लाहौर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और एक एलीट फैमिली से वो मेरे पास आए हैं। कहते सर मेरे 7th क्लास का बच्चा है,
वो दुकान तक नहीं जाता, लड़का है लड़की नहीं है, ये सामने दुकान भी हो नहीं जाता अकेला। मैंने कहा क्या वजह बनी? तो जब चीज़ें पूछते पूछते पहुंच गए बच्चे बचपन में, तो पता चला कि माँ ने इतना लाड किया है कि हर चीज़ खुद ही ला के देती थी या खुद साथ ले जाती थी, बच्चे को अकेला कभी छोड़ा ही नहीं, बच्चे को कभी सोशल किया ही नहीं। आप बच्चे को शॉप पे लेके जाते हैं, कौन कौन लेके जाते हैं शॉप वगैरह पे? चलें कोई लेके जाते हैं। आप अपनी मर्जी ना करें, उसको दे दें नोट 10 का 20 का 50 का 100 का या जो भी आपकी गुंजाइश, उसके बेटा खुद सिलेक्शन करें, लेकिन पैसे यही है, इसी में लेना है। वो देखिएगा आपसे अच्छी शॉपिंग करेगा। कपड़े लेने बच्चे के, खुद ना डिसाइड करें कि बच्चे पे क्या अच्छा लगेगा ना, बच्चे को करने दें। हाँ लिमिट दे दें बच्चे को, बेटा पैसे यही हैं, इसमें जो सूट पसंद आता ले लो, जो कपड़े खिलौना पसंद आता ले लो। जब हम खुद डिसाइड करते हैं तो अक्सर खर्चा ज़्यादा ही करते हैं, अब बच्चे को फैसला करने की हिम्मत नहीं होती। हमारे ख़ानदान में एक फैमिली है, दूर के ख़ानदान में, उनका दादा माशाल्लाह अभी ज़िंदा है बच्चों का, अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत दे। फैमिली के आज तक जितने भी फैसले किसने किए दादे ने, ना माँ को पता ना बाप को पता, दादी फौत होगी तो जितने फैसले किए दादे ने, अभी तक भी दादा फैसला कर रहा है कि कहाँ किसकी शादी कहाँ करनी है, किसको क्या जहेज देना है, ताकि दुल्हन का सूट क्या बनना है ये भी दादे ने डिसाइड करना। दादा पावरफुल, दादा किसी की हिम्मत नहीं आगे से कोई बात करते, ये गलत करते हैं हम। अब वो बच्चे जो 12 साल से बड़े हैं उनकी तरफ हम आते हैं, छोटे बच्चों की जिद काफ़ी बात कर रहे हैं। अब 12 साल से जो बड़ा बच्चा होता है, मैं ये कहूँ वो जवान हो चुका होता है मेडिकली भी, और सेहत के लिहाज से भी हल्की हल्की मूछेदारी आना शुरू हो जाती है। अब इस पे हुक्म नहीं चलाना आपने, इस पे हुक्म यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सुना है, I'm not sure का आइडिया हुआ या नहीं, कि एक बच्चे ने 10 रुपये चुराए हैं अपने माँ की तरफ से, और डाइनिंग टेबल पे तमाम फैमिली, चाचा चाचे ताइयाँ मामे सारे, काफ़ी सारी बड़ी फैमिली है, वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो वो खाना खा रहे हैं, तो माँ ने बाकी सबको खाना खिला रही हैं फुल जैसे खाते हैं, इसकी प्लेट में थोड़े से चावल और रोटी रख दी, तो उसने फेंक दिए, मैंने नहीं खाना, दूसरी दफ़ा दिए फेंक दिए। तो इसी तरीके से है कि वो सब कहते हैं कि 10 रुपये लिए थे, क्या हो गया, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन दादा ये कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया है कि उसने 10 रुपये लिए नहीं हैं, 10 रुपये चुराए हैं। लेने और चुराने में फ़र्क है। तो यही आदत होती हैं बच्चों के बराबर। अच्छा चलें ठीक है जी, ओके। अच्छा सर आवाज़ जा रही पीछे, ठीक है चल। जी सबको समझ आ रही है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आज का मकसद क्या है, समझ आ रही है? चलिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सबको सुनाई दे रहा है भाई पीछे? सब मेरे साथ हैं या नहीं? बिल्कुल जी। तमाम पेरेंट्स माई जितनी भी आई हैं यहाँ पे, अपनी आंखें बंद कर लें। तमाम ये देखने की जरूरत नहीं है कि किसी ने की है नहीं की, अपनी आंखें बंद करें। और मैम से मैं कहूँगा कि निगरानी करें कि किसी ने आंखें खोली तो नहीं हुई, कैमरे में कैद कर लें, किसी ने खोली नहीं जुर्माना होगा उसमें। यहाँ अगर मेल होते तो मैं यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाता हूँ। चलें खैर, अब आंखें बंद ही रखनी है, जो मैं कहूँगा उस पर फोकस करते हुए वो सोचना है आपने। आंखें बंद, आंखें बंद। यहाँ खड़े हुए सबके आंखें नजर आ रहे हैं, कोई पीछे है या आगे है, जैसे आंखें बंद रखें। सपोज करें उस दिन को याद करें जब आपकी शादी हुई, याद करें कितनी खुशी का दिन था, दुल्हन वाला जोड़ा पहना हुआ और तैयार हैं। फिर उस दिन को याद करें जब आप माँ बनी
माँ के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। इमेजिन करें तमाम चीजें, वो बचपन याद करें बच्चे का। बच्चा बड़ा होता गया, आपकी हर हरकत से बच्चे ने सीखा। बड़ा इससे भी बच्चा आगे बढ़ता गया। जो आप चाहते हैं या बच्चा चाहते हैं वो बच्चा बन गया। आप डॉक्टर चाहते हैं, बच्चा डॉक्टर बन गया। आप आलिम चाहते हैं, बच्चा आलिम बन गया। आप फौजी में चाहते हैं, बच्चा चला गया, कर्नल जनरल बन गया। इमेजिन करें अपने जहन में, आंखें बंद ही होनी चाहिए और सोचें कि कितनी खुशी होगी कि जो बच्चा या आप चाहते हैं वो बच्चा बन गया। अब सोचें कि बच्चे ने वही बनना है जो आप चाहते हैं, ये बच्चा चाहते हैं, ये कामयाबी चाहते हैं बच्चे की। अब अपनी जिंदगी को आज के दिन पे ले आए। आज मैं क्या बदलूंगी अपनी जिंदगी के में मेरा बच्चा वहां पहुंच जाए। मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ कैसे पेश आऊंगी। आंखें बंद रखें, सोचें कि मैंने जो पहले किया आज के दिन से पहले, क्या उसी तरह से करने से मेरे बच्चे का फ्यूचर बनेगा या मुझे बदलना पड़ेगा। क्या मेरे अपने शौहर के साथ, मेरे अपने सास ससुर के साथ, मेरे अपने बहन भाइयों के साथ वही तलक रहेगा जैसे पहले था। तो क्या मेरा बच्चा कामयाब होगा या मुझे बदलना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कामयाब हो। जरा सोचें, आपने गाली दी, आपने लड़ाई किया, आपने झूठ बोला, आपका बच्चा क्या सीखेगा। क्या उसके फ्यूचर पे कोई असर होगा या नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ा बाग तस्वर करें, कश्मीर का, मरी का बहुत बड़ा बाग है। वहां एक अदालत लगी हुई है और आपके बच्चों के बच्चे हो गए हैं। अब आपका बच्चा अपने बच्चों को आपकी कहानी सुना रहा है कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत की, मेरी माँ के अखलाक कैसा था, मेरी माँ सबसे मोहब्बत से पेश आती थी, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती थी, मेरी माँ झगड़ा नहीं करती थी। कुछ बड़े ऑफिसर बन गए, वो भी अपने बच्चों को बता रहे हैं अपनी माँ के बारे में। और जो कोई डकैत बन गया वो भी अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कौन सी कहानी सुनाए। वो अपनी माँ की तारीफ वाली कहानी सुनाए कि कौन सी तारीफ। कभी सोचिएगा कि आज आप में कोई कमी है तो कहीं उसमें आपकी माँ का हाथ है, तो क्या आपके बच्चे में भी वो कमी होनी चाहिए। आंखें बंद करें और सोचें और उस बाग से बाहर आएं और देखें आंखें खोल के कि आपका बच्चा कहाँ पे है और आप क्या तरबियत कर रहे हैं। ये तमाम लोग अपने लिए क्लैपिंग करें और अपने बच्चों के लिए जी मुझे 2 माएँ चाहिए। बच्चे को समझना कैसे है, एक से छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कोई भी 2 माएँ आ जाएं और मैं कोशिश कहूँगा, मैम से कहूँगा कि आप पीछे में से कोई 2 माएँ भेज दें। कोई भी 2 पेरेंट्स माएँ 2 भेज दें। एक्सक्यूज मैम, इसकी वीडियो अच्छी बनाइएगा, अपने कैमरे से बना लें। जी आ रहे हैं या मैं आ जाऊँ फिर? जब मैं आता हूँ फिर सबको आना पड़ेगा। जी आ जाएं, आप में से कोई भी 2 माएँ आ जाएं। चले कोई 2 ऐसी माएँ आ जाएं जो कहती हैं कि मेरा बच्चा मुझको समझता नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता। ऐसी कोई 2 माएँ आ जाए। जी आ जाएं भाई, तो टाइम आ जाए मैम। थैंक यू जी। एक और मैम माँ आ जाए कोई भी, मैं बुला लूँ फिर। जी मैम आप आ जाए, आप आ जाए, आपसे कह रहा हूँ आपसे। जी आ जाए। देखिए मेरे कहने से तो आएंगे ना फिर। अच्छा आ जाए, एक और माँ आ जाए। जी आ जाए, एक और आ जाए। 2 का ग्रुप बनाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। फिर बच्चों से कहेंगे आपकी माँ जीती है या हारी है, बच्चे फिर कंपैरिजन करेंगे, मज़ा तो आएगा ना। जी मैम आ जाए। जी इन चारों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़ोरदार।
जी आपस में जानते हैं आप? सारे जानते हैं? मैं इनको जानती हूँ। आप इनको जानते हैं, चलिए आप इनके साथ ग्रुप बना लें, आप इनके साथ बना लें, कुछ जानने वालों को दूर से खड़ा कर लें मैम। जी मैम इस चार्ट को पकड़ें, आप दोनों एक एक कॉर्नर से पकड़ें, आप दोनों एक एक कॉर्नर से पकड़ें। जी ऐसे नहीं, जैसे खड़े वैसे ठीक है, हाँ ऐसे। आप मैम थोड़ा सा आगे आ जाए इस कॉर्नर। जी मैम क्या नाम है आपका? निगत। क्या नाम है? निगत। निगत। जी मैम। रोमाना। जी मैम निगत और मैम रोमाना, बताएं ये क्या लिखा हुआ है? हमारी ऑडियंस को दिखा दें, थोड़ा टेढ़ा कर दें। जी ये क्या लिखा हुआ है, आप दोनों बताएं। 6 क्या लिखा हुआ है? 6 कंफर्म है? जी 6 ही है? जी मैम क्या लिखा हुआ है? ये 9 है, 6 नहीं है। जी मैम हमारी साइड 9 है। अब आप दोनों चारों में से एक ग्रुप ठीक है और एक गलत है। अब मैं कहूँ ये ना ही 9 है ना ही 6 है, कुछ और है, वो क्या होगा? जी सर आएंगे एक मिनट। जी सर ये 6 और 9 के अलावा कुछ और है? मेरे ख्याल में तो ये दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, क्योंकि हमारी साइड से 6 है हाँ जी और इनकी साइड से 9। नहीं 6 और 9 के अलावा अब यहाँ बात बहुत एक नंबर है। एक नंबर है। जी यहाँ पे किसी ने आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक। जी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। वाव भी सर, ये वाव भी लग रहा है। जी ये देखिए एक और आंसर हमारे पास आया। जी क्या लग रहा है? ये वाव भी लग रहा है। क्या लग रहा है मैम? बावला वाव भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है, 9 भी लग रहा है, जी भी लग रहा है। कुछ और गौर करेंगे शायद कुछ और भी बन जाए। जी ई भी लग रहा है, हाँ थोड़ा सा करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अक्सर पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, बच्चे यहाँ पे होते हैं, या कभी बच्चे यहाँ पे होते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, और देखने वाले अक्सर यहाँ पे होते हैं। क्या होता है, कभी एक ही पॉइंट होता है, ना माँ को समझाना आ रहा होता है, ना बाप को समझाना आ रहा होता है, ना बच्चे को समझाना आ रहा होता है। लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो प्रॉब्लम बच्चे में, हम में, कि हमें अपनी बात समझानी नहीं आई। कुरान में कहा गया या अल्लाह मेरी जुबान को खोलता कि मेरी जुबान कोई समझ सके। हम पता क्या करते हैं, बच्चा मेरी जुबान नहीं समझता, बच्चे का शुरू अभी समझानी नहीं आती। और अक्सर मैंने एक और चीज़ नोट की है पेरेंट्स में, जब हम बच्चे होते हैं हम चाहते हैं हमारे माँ बाप ऐसे करें, लेकिन जब हम माँ बाप बनते हैं हम अपने ओरिजिनल माँ बाप की तरह बनते हैं, हम वो काम नहीं करते जो हम चाहते हैं। ऐसा होता नहीं होता? तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें किसी का इख्तिलाफ ही ना हो। कोई क्या कहेगा, देखने वाले कुछ और कहेंगे। ऐसे मेरी माओ मेरी बहनों याद रखिएगा, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग कहें आपका बच्चा कैसा है, टेंशन नहीं लेनी, मार्क्स कितने आए, टेंशन नहीं लेनी। आपको अपने बच्चे का खुद फिक्र होना चाहिए। आपको बच्चे की साइड पे आके देखना पड़ेगा। जी मैम आप इधर आए, आप मैम पकड़े। जी मैम क्या नाम है आपका? शाहिदा शाहिदा जी मैम शाहिदा ने पहले कहा था ये 9 है। जी अब क्या है? 6 जी आप हो गए सारे एक साइड पे। जी मैम आप छोड़ दें, मैं पकड़ लेता हूँ, अब उधर जाएं। जी आप क्या कह रहे थे पहले? 9 कह रहे थे, अब 6 6 हो गया। हमें यही काम करना है, या हमें बच्चों की तरफ जाना पड़ेगा या बच्चों को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि बच्चे हमारी तरफ आएँ। पॉसिबल क्या होगा? हमें बच्चे की जगह पे रह के सोचना पड़ेगा। तो याद रखें बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। तो हम बच्चे की साइड पे आएंगे ना, एक वक्त आएगा जब बच्चे हमारी एज को पहुंच जाएंगे और हम बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है, तो बच्चा फिर हमारी साइड पे भी आएगा। एक वक्त आएगा जब आज हम बच्चे की साइड पे जाएंगे ना। बच्चा खेलना चाहता है, किसी ने सवाल किया मैं खाना पका रही हूँ, छोड़ दो खाना, छोड़ दो टीवी, छोड़ दो मोबाइल, खेलना शुरू कर दे बच्चे के साथ। जितना आज आप टाइम देंगे बच्चे को, आप माने या ना माने, बच्चा कल आपको टाइम देगा। आज बाप स्पेशली जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। माएँ भी टाइम नहीं देती, मोबाइल में माशाल्लाह इतनी बिजी होती हैं। और वर्किंग माएँ तो चले एक अलग बात होती है। उसके अलावा टीवी में सीरियल आने हैं, सास बहू का, वो इंडियन भी आ रहे चैनल, ख़त्म हो गए इंडियन, ख़त्म हो गए। और नेट तो है ना, उस पर तो हर चीज़ आ जाती है, उस पर तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती।
आज हम बच्चे को टाइम नहीं देंगे, कल हमें नहीं टाइम देगा। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को आपको टाइम दें? बोले एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप लोग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं अपने सास ससुर से, तो कोशिश करें कि आपका शौहर भी अपने माँ बाप को टाइम दे। अगर आपका शौहर आज अपने माँ बाप को भी टाइम देगा कि आपका बच्चा देख रहा है मैं बड़ा हूँगा तो मैं भी अपने माँ बाप को टाइम दूंगा। अगर आपका शौहर अपने माँ बाप, अपनी माँ को, अपने बाप को टाइम नहीं देता, किसी भी वजह से आप सेपरेट हो गए, वो अलग बात है, अलग घर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं देता, मंथली वीकली या ईयरली विजिट नहीं करता उनकी तरफ, आपका बच्चा कहेगा बचपन में तो माँ बाप के साथ ही रहना होता है ना, बाद में मैं भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बाप को उसने कभी जाते देखा ही नहीं अपनी माँ की तरफ। अब माने या ना माने, माँ बाप को सिर्फ टाइम चाहिए होता है। जब बच्चे बड़े होंगे ना, आपको इनका पैसा नहीं चाहिए। चाहिए किसी को पैसा इनका? नहीं चाहिए। इंसान उस एज में पहुंच चुका, कुछ ना कुछ खुद कमा रहा होता है, मियाँ बीवी का गुजारा होता रहता है, बच्चे ना भी पूछें तो। फर्क पैसा नहीं होता, असल चीज़ टाइम होता है, वक्त होता है कि आपके पास आपका बच्चा आके बैठ जाए, आपसे गपशप लगाए। आज आप टाइम देंगे, कल हकीकत बात वो आपको टाइम देंगे। तो अगर किसी वजह से आपका शौहर, बच्चों का वालिद अपने माँ बाप से नहीं मिलता, अपने चाचा चाची ताया ताया से नहीं मिलता, जाके उसे कहें कि लाजमी जाएं भाई, नज़दीक है तो हफ्ते बाद जाएं, बच्चों को लेके जाएं, खुद ना भी जाएं तो अलग बात है, मैं नहीं कहता आपको, बच्चों को लेके जाएं। बच्चे की आदत क्या बनेगी कि कल मैं भी अपनी माँ के पास जाऊँगा, कल मैं भी अपनी माँ के पास बैठूँगा। बाप को देखेगा तो बच्चा करेगा, बाप को देखा ही नहीं बच्चों ने। और कहीं ना कहीं ये माँओं की सख्ती होती है या मसरूफियत इतनी बाप के पास होती है कि टाइम ही नहीं होता, फिर भी टाइम निकालना चाहिए। और अगर माँ बाप दूर हैं तो कोशिश करें कि अपने शौहर से कहा करें, बल्कि अपने बच्चे से कहा करें कि अपनी दादी दादे को, नानी नाने को भी, चाहे आपके माँ बाप क्यों ना हो, उनको कॉल करें हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, हल्की हल्की बातें सुनाएं, उनको स्टोरीज वो सुनाएं, उनसे उनका हाल चाल पूछें। आप अंदाज़ा करें जितना आपसे बच्चा सीखता है उससे कई गुना ज़्यादा दादा दादी नाना नानी से बच्चा सीखता है। ये समझ आ गई? हमें क्या करना है? बोले बच्चों की साइड पे आके सोचना है। हमें वही काम करना है जो हम चाहते थे हमें बचपन में हो। हमें वैसे ही माँ बाप बनना है जैसे हम चाहते थे कि हमारे माँ बाप होते काश। जी मैम, इन चारों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। जी सर, हमारे पास अभी टाइम कितना है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं उसके मुताबिक। बस ठीक है, खाना भी रेडी है बिल्कुल। कितनी देर मुझे और देंगे? 20 मिनट हैं? जैसे आप चाहें। नहीं 20 मिनट हैं तो मैं उसको वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से थोड़ा फीडबैक लेंगे क्या चीज़ चलना चाहिए वहाँ। जी जी बताएं, कुछ सीख रहे हैं भाई? कुछ समझ आ रही है? जी अभी और टाइम देना चाहिए? काफ़ी है, काफ़ी है। चले मैं 10 से 15 मिनट लूँगा आपकी, सिर्फ 10 मिनट। कुछ चंद बातें, कुछ टाइम बता दूंगा कि जिस वक्त बच्चों को नसीहत करनी चाहिए, किस वक्त नहीं करनी चाहिए, चंद पॉइंट्स होने चाहिए डिस्कस। ये नहीं है तो क्लोज करते हैं भाई। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए तो क्लोज कर देंगे, कोई इशू नहीं। खाना खुना तैयार है, टेंशन नहीं लेनी आपने। वो कहते हैं लंगर तैयार है, लंगर ही कहते हैं, हाँ लंगर तैयार है। जी मैं चंद पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, नोट करने वाले नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 हमने बात की शुरू में, शुक्र अदा करने वाला खुद भी बने और अपने बच्चों को भी बनाए। दूसरी बात जग और गिलास की मैंने बात की, जो जग में होगा, जो माओं के जहन में होगा, जो माओं की ज़िंदगी के मामलात होंगे, बच्चों के जहनों में, दिलों में, मामलात में वैसे ही सब कुछ होगा। नंबर 3 याद रखिएगा, हमारे यहाँ अगर हम बात करें ओवरऑल तो एक हमने डॉक्टर का वाक़या आपको सुनाया स्टार्टिंग में कि जिस एक बच्चा जो अपने जिस्म को ज़ख्मी कर लेता था, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद हमने कार्टून और गेम्स को डिस्कस किया, आगे पीछे किया, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने कहा कि अपने बच्चों को अपने साथ डिस्कशन करें, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करें वो, इससे बच्चा बहुत सीखता है। बच्चों को किसी के सामने डांटना नहीं है, बच्चे की ज़िद को कैसे ख़त्म करना है, इसको हमने डिस्कस किया। जी भाई हो गया यहाँ तक? किसी को इशू है तो पूछें भाई। अब एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जो आप में से किसी ने कहा आलिम बनाना चाहते हैं डॉक्टर, एक जस्ट पॉइंट बता के फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जी आलिम किसने कहा था? आलिम हाफिज़, जी मैम। डॉक्टर फोर्सेस किसने कहा था? फोर्सेस, जी मैम। अब ये देखिएगा, एक तो जो आप बनाना चाहते हैं वो कहानियाँ सुनाएं,
एग्जाम्पल के तौर पर अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं, उन चारों में से एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम मालिक जब छोटे थे, इन्होंने किसी गाने वाले का गाना सुना जो गाना गा रहा था। इन्हें इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मैंने भी गाना गाना है। अब माँ को खतरा हो गया कि मैं इसको गाने की तरफ कैसे ले जाऊँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका लिबास उलमा कराम वाला, साहबा कराम वाला और नबी वाला कर दिया। उसको सर पे टोपी उस तरह की पहना दी। मस्जिद में छोड़ के भी आती थी और जब वापस लेके आती थी तो मस्जिद में क्या सीखा क्या पढ़ा उसके बारे में गुफ्तगू होती थी। और उलमा कराम की, अंबिया कराम की, साहबा कराम की कहानियाँ सुनाया करती थी। करते करते एक वक्त आया कि आज इमाम मालिक अहले सुन्नत के उन इमामों में से एक हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये उस माँ की वजह से, अदरवाइज वो आज सिंगर होते हैं। तो जो आप बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज पूछें किसी से। रोज़ाना एक ही स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, नई नई स्टोरीज छोटी छोटी करें। जी भी। इसके अलावा हम कार्टून्स की बात करें। अच्छा जी, एक और चीज़ याद है ना, बच्चे को हर वक्त इनकार नहीं करना, ना नहीं कहना। बच्चा कहता मैं खाना कार्टून देख लूँ, नहीं। छत पे चला जाऊँ, नहीं। ये कर लूँ, नहीं। वो कर लूँ, नहीं। खेल लूँ, नहीं। टीवी देख लूँ, नहीं। बच्चा इतनी दफ़ा ना सुनता है ना, एक दफ़ा माँ फिर कहती है हाँ जी मुझसे मोहब्बत करते हो, कहते नहीं। बाप से मोहब्बत करते हो, नहीं। हर वक्त इनकार भी बच्चे को नहीं करना। और इनकार करना है उसको भी हम कहते हैं कि अच्छे अंदाज में इनकार किया जाए। सपोज करें बच्चा कहे मैंने कार्टून देखना है, गेम खेलनी है, छोटा बच्चा है, तो हम ये ना कहें कि बेटा आप नहीं खेलें, आप नहीं खेलने दूंगी मैं आपको। कहें बेटा पहले अपना काम कर ले, फिर हम खेलेंगे। मैंने पार्क में जाना है, खेलने जाना है, ठीक है बेटा। हम ना इस तरह करते हैं, वीकली आपके बाबा भी फ्री होंगे तो हम वीक में संडे सैटरडे को जाएंगे घूमने। छत पे जाना है, बेटा अभी धूप बहुत है, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे जब धूप कम हो जाएगी। क्या हो रहा है, बच्चे को समझ आ रही कि इनकार नहीं हो रहा, इनकार नहीं हो रहा, यस है लेकिन कंडीशन है। बच्चा उस कंडीशन को खुद फुलफिल करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसे डायरेक्ट इनकार नहीं आप लोगों ने करना। जी, मैं एक चंद पॉइंट्स लिख दे। 3 मिस्टेक्स हम करते हैं, 3 मिस्टेक्स करते हैं, वो नहीं करनी। नंबर 1, कभी भी बच्चे को मशवरा जब देते हैं तो डराना नहीं है। हम मशवरा भी बच्चों को देते हैं ना, सजेशन, तो डराते हैं। पता है कैसे, बेटा पढ़ोगे नहीं ना फेल हो जाओगे। ये गलत बात है। ये कम्युनिकेशन में हम सिखाते हैं, पूरा सेशन इस पे होता है। कभी भी गलत सजेशन नहीं देनी, डराना नहीं। हाँ ये कहो बेटा मेहनत करोगे अच्छे नंबर आएंगे, ये अच्छी बात है। ये नहीं कहा बेटा पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे। एक तस्वीर में दिखाना चाह रहा था, आई एम नॉट श्योर कि अभी है या नहीं, ये नज़र नहीं आएगी। उसमें क्या हो रहा है, एक माँ अपने बच्चे के साथ और एक बाप, यानी 2 माएँ हैं अपने अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं। वहाँ कोई सफाई करने वाला सफाई कर रहा है, बाइक की, सड़क की, रोड की सफाई कर रहा है। और एक माँ ने अपने बच्चे को कहा बेटा पढ़ोगे नहीं ना तो जो ये काम कर रहा है यही काम करना पड़ेगा आपको। ये नेगेटिव है, ये गलत बात है, ये गलत मशवरा है, ये गलत नसीहत है। दूसरी माँ ने क्या कहा, बेटा अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे ना, इनके लिए कुछ कर सकोगे, इनके लिए ज़िंदगी आसान कर सकोगे। आपने मशवरा इस तरह से देना है बच्चे को, जब भी आप मशवरा दें या नसीहत करें। जी, नंबर 2 याद रखें, जो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, माँ अलग बात करती है, बाप अलग बात करता है। माँ बाप को पता नहीं होता अपने बच्चे से बात क्या करनी। माँ कहती है 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करना है, बाप के पास जाता हूँ कहते नहीं 2 घंटे इजाज़त दे दें। माँ कहते मैंने 1 घंटा कहा, वो कहते चलो मैंने 2 घंटे कह दे। उसके पास आ जाता अम्मा अच्छी नहीं अब्बा अच्छा है, वो ये कहना शुरू कर देगा आपको। तो माँ और बाप दोनों को एक ही पटड़ी पे होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे की तरबियत कभी नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कोई इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें ताकि बच्चों की तरबियत हो सके। और हमेशा वो हम बात कर चुके हैं परमिसिव में कि हर दफ़ा बच्चे को यस भी नहीं कहना, हर बात पे यस नहीं कह देना, ठीक है ये चाहिए ये ले दिया, ऐसा नहीं करना। अच्छा, जब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जब आप नसीहत करें तो बच्चे पे असर ज़्यादा होता है। नंबर 1, जब बच्चा आपके साथ सफ़र कर रहा हो तो बच्चे पे आपकी नसीहत का असर ज़्यादा होगा। आजमा लीजिएगा, गाड़ी में, बाइक पे, साइकिल पे, पैदल, जब सफ़र कर रहा हो बच्चा आपके साथ, गाड़ी में सवार हो, आपकी बात का बच्चे पे असर ज़्यादा होगा। क्योंकि बच्चा उस वक्त लर्निंग मोड में होता है। किस मोड में? सीखने वाले मोड में होता है, क्योंकि पढ़ाई से दूर होता है ना।
कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, नाना दादा दादी किसी मिलने जा रहे हैं, तो बच्चा चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो आप कहते हैं। तो नसीहत करें जब आपके साथ सफ़र कर रहा हो। नंबर 2 पॉइंट याद रखना है, रात को जब बच्चा सोने लगे, वो लर्निंग मोड में आता है, उस वक्त नसीहत करें उसको। सुबह सुबह नहीं करनी, उठा अभी मुँह आ गया, बेटा जल्दी उठा करें, नमाज पढ़ा करें। रात को नसीहत करें, बेटा सुबह जल्दी आपने उठना है, मेरे साथ नमाज भी पढ़नी है, मेरे साथ कुरान भी पढ़ना है। आपने रात को नसीहत करें। जो मॉरल स्टोरीज मैंने आपको कहा था कि आप अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ें, उसकी 2-4 किताबें मैं बता देता हूँ। सहाबा कराम की बातें एक बुक्स है, सहाबा कराम की कहानियाँ, एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ, एक है अंबिया कराम की कहानी। इस तरह के 5-6 बुक्स हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। उनको याद कर लें, किसी से पढ़वा के रिकॉर्ड करके सुन लें, किसी भी तरीके से इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाएं। और रात को सोते हुए कहानियाँ सुनाना पुरानी माएँ दादियाँ दादे करते थे, और बच्चे उसमें हमेशा वो बच्चों को कहानियाँ याद रहती हैं। और जब हम जैसे बड़े होते हैं फिर भी हम कहते हैं यार हमारी अम्मा ने ये कहानी सुनाई थी, हमारी दादी ने ये कहानी सुनाई थी। उसमें नसीहत अमोज़ कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाई बेटा एक दफ़ा छिपकली थी वो गिर गई, ये हुआ तो वो हुआ, नहीं। ऐसी कहानियाँ जिसमें कुछ सबक हो। इस्लामी कहानियाँ सुनाएं, उलमा कराम की कहानी सुनाएं, अंबिया कराम की सुनाएं, सहाबा कराम की सुनाएं, अखलाकियात की सुनाएं, सच्चाई की सुनाएं। तो रात को सोने से पहले बच्चे को नसीहत करें, ज़्यादा असर होगा। नंबर 3, हाँ एक और मैं पॉइंट बता दूँ, कोशिश करें कि बच्चों को खाना अलहदा ना दें। एक फैमिली में दस्तरखान लगाएं, टेबल लगाएं, डाइनिंग टेबल तो टेबल पे, दस्तरखान तो वो लगाएं, वहाँ मिल के खाएं, और उस वक्त बच्चे को नसीहत करें, असर ज़्यादा होगा। ये याद रखिएगा, बच्चों को अलग-अलग कमरे में बिठा के खिला रहे हैं तो असर इतना नहीं होगा। लेकिन हाँ बच्चे की इंटरेस्टेड चीज़ कोई बनी हुई खाने की, उस वक्त नसीहत कीजिएगा। अलहदा हो जाए दस्तरखान पे हो तो असर ज़्यादा होगा। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमारी की हालत में बच्चे को नसीहत करें। एक यहूदी बच्चा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने उनसे दोस्ती लगाई, उनसे प्यार मोहब्बत किया, उनके साथ गपशप लगाई। पता चला कि वो बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया। अब फिर उनके सहाबा कराम से कहा आओ यार चलते हैं बच्चे की तमातारी करने के लिए। वहाँ गए तो बच्चा बीमार था, बच्चे का बाप भी यहूदी था। वो देख के बड़ा खुश हुआ कि मुसलमानों के अंबिया हमारे पास आए, नबिया हमारे पास आए। उस वक़्त उसने आपसे सबने बच्चे को नसीहत की, बेटा आप कलमा पढ़ लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उसने कहा हाँ पढ़ लो। वो नसीहत का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक़्त वो उसकी फुल अटेंशन कहीं और होती नहीं है, सिर्फ आपकी बात सुन रहा होता है। जब बच्चा बीमार हो तो अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी नसीहत आप लोग कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए। नंबर 1 क्या है, बोले भाई, सफ़र के दौरान। नंबर 2 रात को सोने वक्त। नंबर 3 दस्तरखान पे। और नंबर 4 बीमारी के हालात में। ये वो पॉइंट्स हैं साइकोलॉजी के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, जब बच्चा चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट कम करता है। बच्चा गेम खेल रहा होगा, हम नसीहतें कर रहे होंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जी भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके अलावा अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। जैसे सर ने मुझे एक अल्टीमेटम टाइम दिया, मैं दुआ करूँगा कि इस सेशन से आप लोग सीखें। अभी बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ये पूरा भरा हुआ है, स्लाइड्स भरी हुई हैं, ठीक है। बातें करते रहेंगे तो शायद रात के 8-10 बज जाएँ, हो सकता 2-2, 3 दिन लग जाए इस पर। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा चांस मिला आप लोगों के साथ, जो पॉइंट्स आपको बताए इस पे अमल कीजिएगा, ताकि ज़िंदगी में दोबारा हम आपके पास आते हैं तो इन पॉइंट्स से कोई फ़ायदा हुआ तो वो भी डिस्कस करेंगे। अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ तो फिर हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में इतना ही हो सकता था। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी सर। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है, किसी मेरी माँ का, किसी मेरी बहन का कोई क्वेश्चन है तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन जो सबके सामने ना बताना चाहे, ठीक है, वो वैसे साहब से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। जी पूछना मैम। वालेकुम सलाम। मैम को दें या माइक दें? नहीं कोई बात सर, आप महीने में एक दिन ऐसा रख लिया करें कि हम माओ को बुला के ऐसे पता नहीं इतनी माओ ने आज टाइम कैसे निकाला। महीने बात करेंगे, ये कहेंगे यार मुसीबत ही आ गई। परेशान तो नहीं हो रहे? महीने में एक दिन ऐसा जी मैम थोड़ा सा आकर महीने में एक दिन ऐसा रख लिया करें कि जिस दिन ये सारी माया सबके घरों में सही हो जाए, बच्चों के भी। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जोरदार किस्म की। टाइम लिमिट ज़्यादा होने चाहिए। थोड़ा सा ऊंची बात करें, सबको सुनाई देता कि आपकी सजेशन पे कोई और भी अमल करें, ठीक है। ऐसे आप कह रहे हैं, बाकी कह नहीं सर जी ज़्यादा हो गया तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना। जी टाइम लिमिटेड जी कितना होना चाहिए आपके मुताबिक?
सर 5-6 घंटे तक होने 5-6 घंटे होने चाहिए, 8 से 5 बजे तक। जी। ठीक हो गया। फिर दरमियान में खाना अपना अपना लेके आएंगे, सर खाना मेरे लिए भी लाएंगे, अपना कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। मेरे लिए भी खाना ले लाएंगे, आएंगे। पक्की बात है। क्या बना के लाएंगे, क्या आप फेवरेट जो बनाते आपको- जो हैं? आपको नहीं, पसंद आप है। बताएं ना, आपकी फेवरेट मुझे क्या पता, ये आपके शौक से पूछना पड़ेगा नहीं कि सर, वो आप क्या अच्छी चीज़ बनाते हैं। सर मुझे बिरयानी अच्छी बनानी है। ज़बरदस्त, मुझे चावल बहुत पसंद है, चलो, लिटरली ठीक हकीकत बात है। नेक्स्ट टाइम मैं चलें। बिरयानी बना के दूंगी, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहे, मशवरा देना चाहे, जैसे इन दोनों ने मशवरा दिया, बहुत अच्छा दिया। इस पे हम सर उमर से और उबैद साहब से बात करेंगे, बल्कि उन्होंने सुन लिया है, तो और आप लोगों की बात होगी कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसका फीडबैक आप मंडे वाले दिन अपने बच्चों के हाथ एक एक पेज पर लिख के भेज दें, या अगर जो वैसे आके बताना चाहे तो इनके कोऑर्डिनेटर को, इनके टीचर्स को आके बताएं कि इस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कोई सजेशन, किसी का मशवरा, जी कोई बात करना चाहें, कोई सवाल? जी भाई। जी दे यार, वो दे यार जी। सर फैमिली में पेरेंट्स दोनों बुलाना चाहिए, यानी हस्बैंड एंड वाइफ? अच्छा, इकट्ठे बुलाना चाहिए, अलग अलग? नहीं, इकट्ठा बुलाना चाहिए। अच्छा, इकट्ठा यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर सर कहीं और अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन होना इकट्ठा चाहिए। चलिए इस तरह करते हैं ना जी। एक दोनों का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और दूसरा जिस बच्चे की वो चाह रहे हैं ना, सब पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमने इस बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, या अपने घर के अपने सब बच्चों के बारे में डिस्कस करना है, तो उस बच्चे का भी वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। मैं इस तरीके से था कि एक दफ़ा हम किसी स्कूल में गए इसी तरह पेरेंटिंग के लिए, तो क्योंकि अब यहाँ पे वो बच्चे भी आए हैं और वो अजीब सी हालत हो जाती है, थोड़ा सा इंसान कंसंट्रेट नहीं करता, थोड़ा सा फोकस नहीं कर सकता ट्रेनिंग पे। तो उन्होंने ये किया था, उन्होंने हमें महीने में 1 या 2 दिन बुलाया करते थे हमें, आज से 2-3 साल पुरानी बात है। तो वो क्या करते थे, उसमें जिन पेरेंट्स को कोई इश्यूज़ हैं वो अलग में 20-20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ उस बच्चे की बात करते थे। यहाँ हम बात करेंगे तो कॉमन होगी, अगर आप यहाँ पे उस बच्चे को लाएंगे तो मैं पर्सनली आके बात करें। हाँ, पर्सनली बात करें जी। personally सर बात कुछ करें। कहना चाहते हैं? कंबाइंड सेशन होना चाहिए और पर्सनली का सेटअप होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया मैम, मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी सजेशन दी। यानी आप चाहते हैं सर उमर का, उबैद का अच्छा खासा खर्चा हो, मुझे भी पैसे दें आने के और खाने का भी, और हॉल डेफिनेटली बात कंबाइन करेंगे तो हमें हॉल चले, खाना तो आप ले आएंगे, मुझे पैसे कौन देगा? चले खैर, मजाक कर रहे हैं इसमें, ठीक है। खुश रहें आप लोग, आप सबकी दुआएं चाहिए, आप लोगों के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाएं, यही हमारे लिए सब कुछ है जी। इसके अलावा कोई सजेशन, कोई मशवरा, कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी खाना पहुंचते पहुंचते 2 मिनट लग जाएंगे, आप तक हर तक पहुंच रहा है तो पहुंचते पहुंचते 2 मिनट लग जाएंगे जी। कोई और मशवरा दिया करें भाई, बैठे ना रहा करें। बस खत्म। सर एक सवाल रह गया है जी मैम। मदर ने पूछा था कि समटाइम्स बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि छोटे को ज़्यादा प्यार करें या बड़े को ज़्यादा प्यार करें। असल में देखें मैम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उस बच्चे की ये आपने पूछा था कि आपने पूछा वो कहाँ गई? यहाँ पे खाला जी बैठी हुई थी, बाजी थी या खाला थी, वो चले गए, बैठे हुए कौन है वो चले गए हैं। मैं असल में वो चलें, उसमें ये होता है कि जैसे भी इन्होंने क्वेश्चन किया तो बड़ा बच्चा समझता है छोटों को ज़्यादा प्यार मिलता है। असल में प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब इसलिए तो एक भाई कहता मैं अकेला ही हूँ, जैसे ये मैं मेरी सारा कुछ हो। अब 2 भाई होंगे तो इसके जो 100 रुपये हैं वो 50-50 हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं शुरू में इससे थोड़ी सी मोहब्बत कम करें सही, एक लिमिट में रहें। जब बच्चे 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस बच्चे को जो बड़ा है, जो फील करता है, चाहिए उसे के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि इश्यूज़ क्या थे। अक्सर इशू कुछ और होता है, बच्चे को कुछ और फील हो रहा होता है। तो इस तरह है कि मेरे ख्याल से सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, और जो समझे कि मुझसे कम मोहब्बत है उसको थोड़ा सा अलग टाइम दे दें, थोड़ा सा। अगर बाकियों को 1 घंटा देते हैं, उसको 1 घंटा 20 मिनट दे दें, ताकि उसको ऐसा फील होना ख़त्म हो जाए कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बाकी ये है कि कुछ ऐसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है, फिर वो छोटी छोटी नसीहतों पे बात नहीं करते। उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग सेशन या प्रॉपर अलग से उनसे डिस्कशन होने चाहिए, सबके सामने होना ये मुनासिब भी नहीं है जी। इसके अलावा किसी की कोई क्वेश्चन, सजेशन? ठीक है जी, चलिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। किसी किस्म की हेल्प चाहिए उबैद साहब, उमर साहब से बात कीजिएगा, ठीक है। इसकी वीडियोस और इस तरह के लेक्चर्स की वीडियोस, ये जो नाम लिखा हुआ है अजमल कामियाना, यूट्यूब पे लिखेंगे तो नाम आ जाएगा,
छोटी छोटी सजेशन बच्चों के लिए भी उसमें होती है। कैरियर काउंसलिंग जैसे आप कह रहे थे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, हम बच्चों की भी करते हैं, जिसमें क्लास वाइज भी हम करते हैं। 6-7 क्लास से हम स्टार्ट करते हैं कैरियर काउंसलिंग, उससे छोटे बच्चे की नहीं करते। और कुछ पेरेंट्स हमारे पास अलग से भी आते हैं। इस पर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे होती है उस पर भी डिटेल है, वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारी तार कमज़ोर थी भाई।